हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम 30 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि 30 तारीख को कैसा पेपर आया था और जिनका आगे वाले दिनों में पेपर है उनको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रीजनिंग की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कहीं के रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भैया बैठक व्यवस्था और पहेली है ना, एक ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, हर शिफ्ट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक अपना कथन और कार्रवाई। ठीक है, और यह एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपका माइंड का टेस्ट होता है, आपका दिमाग कितना चलता है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन दे देंगे कि आप एक आईपीएस अधिकारी है या एक आप आरक्षक हैं। अगर आपका दोस्त कुछ अपराध करके आता है और वह आपको बिना बताए आपके घर में प्रवेश करता है तो आप क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि आप पुलिस को कंप्लेन करेंगे या आप थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराएंगे या फिर ऐसे कुछ ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, तो अच्छे से करके जाना है। हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक अपना रक्त संबंध, इससे भी 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से करके जाना। और इसमें इशारे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि राम। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति है राम, उसने एक किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह महिला मेरी माता के इकलौते पुत्र की पत्नी की बेटी है, तो राम का उस महिला से क्या संबंध है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और अपना अगला टॉपिक आ जाएगा कोडिंग और डिकोडिंग। इससे भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और मतलब 4 से 5 क्वेश्चन, जैसे कि एक कोडिंग डिकोडिंग का दे दिया, एक अल्फाबेट सीरीज का दे दिया। ठीक है, और एक मिक्स चाइनीज कोडिंग का दे दिया। इस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। अपना अगला टॉपिक है नंबर सीरीज, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाना। और ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो आपको फंसा भी सकता है, आपका टाइम खराब भी कर सकता है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। फिर अगला टॉपिक है सादृश्यता, है ना, इसको बोलते हैं एनोलॉजी। ठीक है, इसमें आज इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले कि जैसे भारत का संबंध दिल्ली से है, तो पाकिस्तान का संबंध किससे है, या फिर जैसे मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से है, तो भारत का संबंध किससे है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने को देखने को मिले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक अपना आ जाएगा जल प्रतिबिंब। ठीक है, अपना अगला टॉपिक आ जाएगा जल प्रतिबिंब। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगला फिर उसके बाद आएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, और उसके बाद आएगा घड़ी और कैलेंडर। इसमें से 2 क्वेश्चन कैलेंडर के आए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन कैलेंडर के आए हैं और 2 क्वेश्चन घड़ी से आए हैं। तो इन 2 टॉपिक को भी अच्छे से कर लेना। और इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लेना 10 नंबर का, जिसको बोलते हैं अपन गणितीय समीकरण। ठीक है, गणितीय समीकरण, इससे भी दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, और इसमें बोर्ड मार्क्स लगता है, और बाकी एक एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग से टोटल टोटल ठीक है, टोटल 35 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन, ठीक है, 22 से 25 क्वेश्चन इन 9 से 10 टॉपिक से आ रहे हैं। इसलिए ये 10 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इन 10 टॉपिक में से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, और इन टॉपिकों को कहाँ से कवर करना है आपको कम समय में। ठीक है, तो एक चीज बताता हूँ मैं आपको बहुत अच्छी। ठीक है, यूट्यूब पे जाना आप। ठीक है, यूट्यूब पे जाना, सॉरी, आपको यूट्यूब पे जाना है, वहां सर्च करना है योग्य सीरीज। क्या? योग्य सीरीज बाय संदीप सर। संदीप सर, है ना, संदीप सर, जो कि RWA के हैं। ठीक है, RWA, ठीक है, RWA के बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और 10-10 मिनट में हर एक टॉपिक के 10-10 मिनट के लेक्चर बना रखे हैं, जिससे आप बहुत ही कम समय में प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, तो चलो अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, अपना मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में अरिथमेटिक की बात करें तो परसेंटेज, है ना,
परसेंटेज से 4 क्वेश्चन देखने को मिले और सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। लाभ आने से 2 क्वेश्चन मिले देखने को मिले, इसमें से एक क्वेश्चन था जिनके एसपी समान थे। ठीक है, साधारण ब्याज से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। सिंपल क्वेश्चन बोलते, एक मूलधन 5,000 रुपये दे रखा था, रेट 10% दे रखी थी और 2 साल का सीआई पूछा गया था। ठीक है, औसत। ठीक है, अपना अगला टॉपिक कौन सा आ जाएगा, औसत। औसत, इससे 4 क्वेश्चन देखने को मिले और चारों इजी थे। ठीक है, कौन से थे, इजी क्वेश्चन थे, चारों इजी क्वेश्चन थे, अच्छे से कर ले जाओगे आप। ठीक है, बस प्रैक्टिस करके जाना, रिवीजन करके जाना। और अनुपात समानुपात से सिक्के आधारित प्रश्न आ रहे हैं। मैंने पहले भी एक मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाया था, उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। सिक्के वाले प्रश्न बोले थे और 100% क्वेश्चन आ भी रहे हैं। फिर आयु आधारित, ठीक, इससे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। साझेदारी अच्छे से करके जाना, एक अच्छा टॉपिक है, बहुत कम समय में आप प्रिपेयर कर सकते हो, इससे भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और एक टॉपिक और ऐड कर लेना इसमें, समय चाल दूरी। ठीक है, इस अरिथमेटिक के 7 से 8 ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, रिवीजन करके जाना। 100% क्वेश्चन आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एडवांस मैथ्स से की। ठीक है, अब बात करेंगे अपन एडवांस मैथ्स से की। ठीक है, एडवांस मैथ्स से की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एडवांस मैथ्स से की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको करना है सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले। सिंपल है, बोर्ड मास रूल आना चाहिए, आप तभी सरलीकरण के क्वेश्चन कर पाओगे, वरना फंस जाओगे। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, इसमें आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, एक कंसेप्ट है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसमें से आपको क्या करेंगे, पहली संख्या है ना, या तो 2 संख्याओं का गुणनफल दे देंगे, एलसीएम दे देंगे और एचसीएफ पूछ लेंगे, या तो फिर एक संख्या दे देंगे और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल पूछ लेंगे और दूसरी संख्या पूछ लेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और फिर अपन बात करें तो क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन से भी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला, इससे भी 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक अपना व्रत का आया था। ठीक है, जिसमें एक तार की लंबाई पूछ रखी थी। ठीक है, उसके बाद एक त्रिभुज से एक आया था क्वेश्चन, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट आया था। ठीक है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट आया था। तो क्षेत्रमिति में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप चलो बात करते हैं अपनों को क्षेत्रमिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। इसमें आपको बस क्या करना है, सूत्र याद रखना है, सूत्र अच्छे से याद करके जाना। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। भाई डाटा इतना आसान है, अगर आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से कर जाओगे। ठीक है, और इसमें भी इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, 3D में इम्पोर्टेंट बता दूं। सबसे पहले बेलन। ठीक है, बेलन, शंकु। ठीक है, शंकु, घन। ठीक है, घनाभ। ठीक है, घनाभ, और उसके बाद अपना गोला। ठीक है, इन टॉपिक को अच्छे से करके जाना और सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अपना प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म एंड पिरामिड, ठीक, ये टॉपिक आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। ठीक है, यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है गगन प्रताप, है ना, प्रिज्म बाय गगन प्रताप। तो आपको ऐसा खुलने को मिलेगा, प्रिज्म बाय गगन प्रताप, यूट्यूब पे जाके सर्च करना, आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन, ये क्लास देख लेना। अगर आपने ये क्लास देख ली तो जो प्रिज्म एंड पिरामिड के 2 क्वेश्चन आ रहे हो आप आसानी से बना पाओगे। इसी प्रकार पिरामिड, ठीक है, पिरामिड बाय गगन प्रताप सर्च कर लेना, तो ये क्लास देखने को मिलेगी और आप आसानी से अपने क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, और बात करते हैं अपन इसके बाद अपना अगला टॉपिक है बहुलक। ठीक है, तो इसमें आपको पता है बहुलक जो सबसे ज्यादा बार संख्या आती है वो बहुलक होता है। फिर उसके बाद अपना मध्यिका पढ़ना है। ठीक है, मध्यिका में 2 कंसेप्ट याद रखना, जब n बराबर विषम हो मतलब ऑड हो तो मध्यिका होगी n+1/2। ठीक है, और जब n सम हो, ठीक है, n सम हो, चलो n सम हो तो मध्यिका होगी n+1/2।
वह पद और n/2 प्लस 1 बाई पद बटे 2 होगी, इसको याद रखना। फिर उसके बाद आता है परास, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेंज। ठीक है, तो रेंज में क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो ये होती है रेंज। ठीक है, याद रखना, आने के कुछ चांसेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ज्यामिति और, ठीक है, अपन बात करते हैं इन दो टॉपिक की। कौन से? ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति और अगला टॉपिक अपना प्रायिकता। इन टॉपिकों को मत पढ़ना, ठीक है, इन टॉपिकों को मत पढ़ना। अगर क्वेश्चन आएंगे भी, इससे 4 क्वेश्चन आए हैं लेकिन आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन को, इन दो टॉपिक को छोड़ देना। अगर क्वेश्चन देखने को भी मिले तो छोड़ देना, अगर टाइम बचता हो तो लास्ट में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।